हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says proof that z equal to minus of z bar equal to if and only if z is either zero और purely imaginary. तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें जो की कॉन्सेप्ट है वो हम क्या यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे. यहाँ पर हम एक तो यूज करेंगे लेट z इक्वल टू, हमें दिए हुए हैं a प्लस आयोटा b, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक है. तो इसका जो कॉन्जुगेट है z बार, वो किस तरह से डिफाइन होता है, a माइनस आयोटा b से. मतलब आयोटा का जो साइन है, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देते हैं और नेगेटिव है तो पॉजिटिव. तो ये इस तरह से डिफाइन होता है. और यहाँ पर a जो है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है ये. और b जो है इसको हम a जो है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है. a क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है. और जो b है वो क्या है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है. ठीक है. तो ये इस तरह से हमारा डिफाइन होता है ना. और अगर हम यहाँ पर कंसिडर करें तो a अगर क्या हो, ज़ीरो हो, a अगर क्या है, ज़ीरो है, तो हम क्या बोलेंगे, z इज प्योरली इमेजिनरी. ठीक है. तो हम इसको प्योरली इमेजिनरी डिफाइन करते हैं, प्योरली इमेजिनरी. ओके बच्चों, कब, जब a अगर जो हमारा क्या हो, ज़ीरो हो. अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो ये दिया हुआ है कि हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ऐसा है तो ये तभी पॉसिबल है z या तो ज़ीरो हो या फिर z क्या हो, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है. तो इसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे. तो कंसिडर करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. तो यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं, लेट, हमने z इक्वल टू क्या ले लिया, a प्लस आयोटा b, है ना. तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो किस तरह से डिफाइन हो जाएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b. अब हमें कंसिडर करके चलते हैं z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार. ठीक है. तो यहाँ से क्या आएगा, z इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना. और इसको क्या लिखेंगे, z बार को हम यहाँ पे z तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस आयोटा b, और z बार हो जाएगा a माइनस आयोटा b. ठीक है बच्चों. तो सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से a प्लस आयोटा b इक्वल टू, ये बनेगा हमारा कितना, माइनस a, और कितना हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा b. ठीक है. दोनों को अगर हम देखें यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हो. तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा a इक्वल टू माइनस ए इक्वल टू माइनस ए. तो ये कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू ज़ीरो, इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है. तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया है ना. a इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ज़ीरो, है ना. तो a इक्वल टू अगर ज़ीरो हो गया तो z क्या होगा. अभी हमने देखा था अगर a क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो हम बोल सकते हैं कि हैंस, यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस z इज प्योरली, z क्या है हमारा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी. ठीक है बच्चों. तो ये हमने यहाँ पे देखा कि ये क्या होगा, z हमारा क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी. या तो वो क्या हो, ज़ीरो हो, z इक्वल टू अगर ज़ीरो लेंगे, है ना. तो इफ अगर हम क्या कंसिडर करते हैं, z इक्वल टू ज़ीरो, है ना. तो z इक्वल टू ज़ीरो लेंगे. ठीक है ना. z इक्वल टू ज़ीरो मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आएगा, है ना. और इसका जो कॉन्जुगेट आएगा वो हमारा इस तरह से आएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो आएगा, ज़ीरो माइनस ज़ीरो आएगा. ठीक है. और फिर इस वाले केस में अगर हम देखें तो z इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ z बार. ये तो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ये पॉसिबल होगा, क्योंकि z इक्वल टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा क्या होता है, ज़ीरो, और ये इक्वल टू ज़ीरो. तो इन दैट केस जो है, इन दैट केस क्या होगा, इट इज़ ऑलवेज ट्रू, है ना. ठीक है. तो दिस रिजल्ट विल बी इक्वल टू, है ना, व्हेन, यहाँ पे z क्या होगा, z इज ज़ीरो. z अगर ज़ीरो है तो ये ऑलवेज ट्रू है. बाकी अगर यहाँ पर z अगर प्योरली इमेजिनरी, ये हमने प्रूव कर दिया कि z अगर क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, तो फिर क्या पॉसिबल होगा, z इक्वल टू माइनस ऑफ z बार. तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी. ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.